No, seriously, what is this place? This is heaven. हेलो एवरीवन, मैं हूं कैप्टन भरत बिज और आप सभी को स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज का जो हमने वीडियो का टॉपिक रखा है, टॉपिक है एक पॉडकास्ट की तरह। अभी रमज़ान के महीने चल रहे हैं, तो रमज़ान के महीने में आप जानते ही हैं फास्टिंग होते हैं, मुस्लिम भाई हमारे फास्टिंग करते हैं। तो मेरे साथ भी इस शिप पे दो मुस्लिम हैं, मेरे सेकंड मेट और थर्ड अफसर, दोनों के दोनों मुस्लिम हैं। एक गुजरात से हैं, एक यूपी से हैं। तो ये पॉडकास्ट जो हम कर रहे हैं, इसी बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मुस्लिम भाई जो इस शिपिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं, जो सोचते हैं कि रोज़ा क्योंकि एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है, उनका जो त्यौहार है, उसको वो कैसे मनाते हैं, क्या डिफ़िकल्टी फेस करते हैं शिप में रहते हुए, कि कैसे क्या करते हैं। तो उन्हीं से आइए जानते हैं, पूछते हैं कि कैसे वो मनाते हैं, क्या वो करते हैं, कैसे वो एडजस्ट करते हैं, क्योंकि सहरी के लिए और इफ्तियारी के लिए, बाकी पूरा दिन भर क्योंकि उनको काम भी करना है। तो आइए उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं की ज़ुबानी, कि क्या क्या डिफ़िकल्टी फेस करते हैं और शिप में कैसा माहौल रहता है ड्यूरिंग दिस वन। सो मेरे साथ हैं सेकंड ऑफिसर एंड थर्ड ऑफिसर। प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hi, myself Abdul Kalia. I'm second officer. Myself Mohammad Faraz and I'm third officer on this. ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं मेरे साथ में है सेकंड ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर, जो कि दोनों ही मुस्लिम हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि क्या क्या माहौल रहता है शिप में ड्यूरिंग रमज़ान, क्या डिफ़िकल्टी फेस करते हैं और उनको कैसे वो इस पूरे दिन भर को सेलिब्रेट करते हैं अपने हिसाब से। तो आइए उन्हीं से जानते हैं। मेरे साथ सेकंड ऑफिसर है, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Thank you, sir. Myself Abdul Kalia. I'm second mate. Sir, myself Mohammad Faraz Ansari, third officer. तो आज का जो टॉपिक है, जैसे आपको पता ही है कि हमने ब्रीफ टॉपिक रखा है, रमज़ान का महीना चल रहा है, पावन पर्व है आपके लिए। तो क्या क्या डिफ़िकल्टी फेस करते हो आप ड्यूरिंग दिस टाइम, क्या आप थोड़ा सा उसको बता सकते हैं? Yes, sir. As you know कि my watch is from 12 to 4 जो मुझे करना है। And first of all, रमज़ान रखने से पहले आपका जो बहुत बड़ा सपोर्ट था, आपने गैली स्टाफ को बोला हमें जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं वो देनी है। तो जैसे कि अभी हम यूएस यूरोप सेल कर रहे हैं, यहाँ पे जो फास्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टाइम का होता है। और लॉन्ग टाइम का होता है मतलब थोड़ा सा व्यूअर्स को समझाएंगे कि क्यों? सर, जैसे फास्टिंग जो होता है वो हमें सनराइज से पहले फास्ट करना होता है, एंड लाइक सनसेट जैसे होता है, सनसेट के बाद जो है हम उसे रोज़ा खोलते हैं, उसे इफ्तार कहते हैं हम। ओके। सो अभी जैसे कि मेरा जो ड्यूटी है वो 12 to 4 मैंने जो कर रहा हूँ, तो जैसे वो जो खाना होता है जो मॉर्निंग में जिसको हम सहरी बोलते हैं, सो वो मैं 5 o'clock के आसपास आफ्टर ड्यूटी आज कर रहा हूँ। और जो इफ्तार जो होता है वो अराउंड जो अभी प्रेजेंट सनसेट जो हो रहा है वो हमारा अराउंड 7:30 के आसपास कुछ होता है। तो मुझे मेरे ड्यूटी आज के बाद जो है वो रुकना पड़ता है, तो काफ़ी स्ट्रेच टाइम हो जाता है। हाँ, एक और पॉइंट मैं ऐड करने की कोशिश कर रहा था कि हम यूरोप से यूएस जा रहे हैं, तो दैट मीन्स एवरी 2 days हमको 1 घंटा ऑलमोस्ट रिटार्ड करना पड़ रहा है ना। तो रिटार्ड होने के टाइम पे वो जो टाइम का ड्यूरेशन है, क्योंकि हर दिन नहीं कर सकते, एक बीच का मिड टाइम लेना पड़ता है जब भी जोन क्रॉस कर रहे हैं, बट फिर भी प्लस और माइनस रहता ही है। तो आपका कभी कभी 7:30 मैंने कभी देखा 8 भी बज रहा है ना। तो ये एक वो डिफिकल्टी है। एंड आप बताएंगे फिर आपका फर्ज। सर, जैसा कि ये मंथ जो हमारा रहता है रमज़ान का, दिस इज़ द होली मंथ फॉर द मुस्लिम्स कम्युनिटी जी। सो हम लोग इस मंथ को कोशिश करते हैं कि थोड़ा यूटिलाइज करें, इस मंथ में थोड़ा इबादत ज़्यादा करें, थोड़ा नमाज ज़्यादा पढ़ें। और फास्टिंग एज यू नो कि मैंडेटरी चीज़ें हैं, तो हम फास्टिंग भी करते हैं 30 days के लिए। तो उसमें सर मेन जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, जैसे कि हमारा जो वॉच टाइमिंग्स रहता है, दैट इज़ वी आर द सोलो वॉच कीपर्स। तो हमारा वॉच टाइमिंग का फॉर एज अ थर्ड ऑफिसर मेरा वॉच टाइमिंग 8 to 12 रहता है। तो मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है कि 12 बजे नॉक ऑफ करके सुबह वापस से सहरी के लिए उठना। तो कई बार स्टार्टिंग में मैंने कोशिश किया, बट कई बार क्या होता है कि सर वापस से 4 बजे 4:30 बजे उठना मुश्किल होता है। तो मैं रात में जब 12 बजे नॉक ऑफ करता हूँ, तो उस टाइम पे 1 बजे के आसपास नियर अराउंड मैं अपना सहरी कर लेता हूँ, ताकि मुझे वापस से सुबह वॉच में प्रॉब्लम ना हो। तो मैं उस टाइम पे सहरी करके फिर अपना चला जाता हूँ। और रिगार्डिंग शाम में जो अफ्तारी का रहता है, जैसा आपने मेंशन किया कि हमारा सनसेट का टाइमिंग्स काफ़ी वो टाइम जोन की वजह से ऊपर नीचे होता है। तो जैसे हम लास्ट पोर्ट हमने यूरोप में किया था, यूरोप से हम निकल के आए, यूरोप में हम
GMT प्लस आवर्स में चल रहे थे। जी। अभी वापस से हम यूएस आए हैं, तो यूएस में हम GMT माइनस अराउंड 7 to 8 आवर्स 9 आवर्स का डिफरेंस हुआ है। तो उसकी वजह से थोड़ा हमारा शेड्यूल में अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। ओके। तो उसके लिए हम प्लान करते हैं, फिर उस हिसाब से फास्टिंग कभी कभी 8 बजे कभी 7 बजे तक हमारा फास्टिंग होता है। ठीक है। और इन बिटवीन सर ऑल्सो जो हमारा जैसे अराइवल डिपार्चर हमारा हो, हाँ, मैं उसी के लिए एम्फसाइज करना कि ये तो सी टाइम हो गया जब आपका कोई स्ट्रेस नहीं है, आप अपने रूटीन में हो, रूटीन को एडजस्ट करके आपने किया। बट व्हाट अबाउट जब हम कोई अराइव कर रहे हैं, डिपार्ट कर रहे हैं, कि अगर लॉन्ग पोर्ट स्टे है तब क्या करते हैं, एंड अगर शॉर्ट पोर्ट स्टे है जैसे रात के टाइम या तो 4-5, हम लोग हर टाइम ये शिफ्ट 2-3 बजे ही अराइव करता है, तो 2-3 बजे अराइव कर रहे हो सुबह के सुबह, एंड देन कभी 5-6 भी बज जाते हैं लॉन्ग पैसेज रिवर, तो उस दिन में कैसे फिर आप ये हैंडल करते हो ये रमजान के महीने सर को? जैसे अभी हमारा जो अभी यूएस कॉल हुआ वो काफी शॉर्ट था और काफी चैलेंजिंग था, काफी सरप्राइजेस हमें मिले, तो वो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना कुछ आ जाएगा सब कुछ, बट जैसे कि रात को काफी हुआ तो फिर वो मैनेज किया सर एनी हाउ। जैसे तो पहले ऐसा हुआ कि चलो आज के दिन नहीं रखते हैं, एटलीस्ट स्पोर्ट के वक्त छोड़ देते हैं, और बाद में रख लेंगे आफ्टर रमजान, बट एनी हाउ मैनेज कर लिया बिकॉज 1-2 दिन का था तो कर लिया सर। तो नहीं, बट मैं एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि जैसे हमने देखा अराइवल सेम डे हुआ, कुछ प्रॉब्लम्स भी आई, हमारी मूरिंग रोज थोड़ी सी टूटी हैं, शिप इन एंड आउट वगैरह सर्च कर रहा था, तो एक्स्ट्रा बंदों को बुलाया गया है, ठीक है, वॉच कीपर्स को भी थोड़ा बुलाया गया है, तो आई एम 4.5 स्टेशन अटेंड करने के लिए। तो उस टाइम पे है, फिर सडनली आपका क्रेन का ऑपरेशन का प्रॉब्लम आ गया, तो जिसमें भागा दौड़ी करनी पड़े। अब उन इंस्टेंस में अगर आप वहाँ अवेलेबल है, वो काम कर रहे हैं, एज आई अंडरस्टैंड कि आप पानी भी नहीं पी सकते हो, तो अगर आपको इतनी धूप में, जो कि आपको मालूम है यूएस के फ्लोरिडा स्टेट में कितनी धूप रहती है, टॉप ऑफ द हीट मौसम है, आप भागा दौड़ी कर रहे हो, तो फिर अगर आप नहीं कर पा रहे हैं ना, वैसे तो मैं हर टाइम बोलता हूँ देखो ऊपर वाला देख रहा है आपकी, है ना, आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, अगर आप सही तरीके से कर रहे हो तो ठीक है, ऐसा नहीं पुश करो कि भाई आप कहीं से गिर गए। आप समझ रहे हो, आप क्रेन में भाग रहे हो, आपने पानी नहीं पिया, बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, लेकिन फिर भी आप उसको करने की कोशिश कर रहे हो। उस इंस्टेंस में अगर आपको कुछ हो जाए, है ना, तो फुल फैमिली आपके पीछे जो है ना, काफी रोने वाले लोग हैं रहते हैं, और फिर वही बोला जाता है कि भाई उस लेवल तक क्यों जाना है जब है। सो मेरा ऐसा कहना है कि भैया कोशिश पूरी करो करने की, लेकिन जब आपको लग रहा है कि नहीं हो सकता है तो डोंट गो फॉर द एक्सट्रीम, है ना, जब भी है। बाकी वो अपने कैपेबिलिटी के ऊपर है कि भाई कर सकते नहीं कर सकते। तो आपको क्या लगता है कि भैया क्या उसमें सही बोल रहा हूँ मैं, गलत बोल रहा हूँ, क्या चीज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? यस, जैसे आपने बोला वो बिल्कुल सही है। जैसे मुझे भी ऑलमोस्ट ये मेरा 5th शिप है, एंड लाइक ये मेरा तीसरा रमजान जो मुझे शिप में मिला है, और ये मैं पहली बार अटेंड कर रहा हूँ रमजान। और जैसे कि आपने बताया कि शेड्यूल मैच नहीं कर रहा है, काफी डिफिकल्टी हो रही है, तो हम नहीं चाहते कि हमारे वजह से शिप पे प्रॉब्लम आए या मेरे वजह से कुछ हो जाए। सो एट दैट मोमेंट फिर वही है कि जैसे ऊपर वाला देख रहा है, हमने नियत तो की है, सो फिर उस टाइम के लिए हम फिर उसको रोजा को खत्म कर देंगे। तो दैट मीन्स आप दिन की शुरुआत करोगे स्टार्ट करते हुए, लेकिन खत्म करना अगर ज्यादा बन रहा है तो आप कर सकते हो, बट स्टार्ट आप करोगे, ठीक है, ओके। तो ये एक बात हुई। और बाकी दिन के और कैसे चैलेंजेस रहते हैं, मतलब कि जैसे आप पानी नहीं पी पाते हो तो आप क्या कोशिश करते हो, क्या करते हैं? सर जैसे कि हमारा जो फास्टिंग रहता है उसमें हम नॉट इवन कंज्यूम, हम पानी का सिंगल ड्रॉप भी कंज्यूम नहीं कर सकते। करेक्ट। और कुछ भी खाने का कुछ भी नहीं खा सकते। तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। इट डिपेंड्स ऑन द वेदर कंडीशंस, कि अगर हमारा वेदर कंडीशंस हमारे लिए फेवरेबल है, जैसे बहुत सारे जो दुनिया के हिस्से हैं जहाँ पर वेदर कभी ठंडा रहता है, कहीं बहुत ज्यादा गर्मी रहता है। तो जैसे यूरोप में हमने स्टार्ट किया फास्टिंग, यूरोप में जब हम थे तो उस टाइम पे थोड़ा सा मुश्किल नहीं हुआ हमारे लिए उतना, क्योंकि वहाँ पर वेदर थोड़ा ठंडा था तो हमें प्यास कम लगती थी। और इसके साथ साथ में हमें सर डे टू डे रूटीन जॉब्स भी करने हैं और वॉचेस भी करनी है, तो वी हैव टू मैनेज दोस थिंग्स ऑल्सो। तो उस सब चीज़ों के साथ साथ हमें चलना पड़ता है। और कई बार सर हमें ऐसा होता है कि हमें काफ़ी प्यास महसूस होती है, बट लगता है कि हाँ अभी काफ़ी एग्जॉस्ट हो रहे हैं, अभी ज़रूरत है, पानी का रिक्वायरमेंट है। तो उस टाइम पे कैसे भी करके हम कंट्रोल करते हैं, कोशिश करते हैं कि अपने आप को थोड़ा। ये इसीलिए मैं कह रहा था कि जैसे कि बार बार
इस व्हेन यू आर आउट एट सी और लॉन्ग पैसेज है तब तो सब आसान है कि बिकॉज अब एक रूटीन सेट है। Yes. आप 4 आवर्स की वॉच कर रहे हैं, 2 घंटे का ओवर टाइम कर रहे हैं, फिर आ रहे हैं। बट एज सुन एज यू गो टू द पोर्ट और लंबा पोर्ट स्टे है और जहाँ पे हेक्टिक है, आपको 6 आवर्स की दोनों वॉच करते हैं। तो सेकंड में एंड थर्ड में डूइंग 6 ऑन 6 ऑफ, जो कि मैं बच्चे लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग सिर्फ सोचते हैं कि सिर्फ 4 घंटे की वॉच किया और उसके बाद फिनिश हो गया, जी बिल्कुल नहीं। तो व्हाइल एट सी ऑल्सो दे आर डूइंग 4 to 8, लाइक जैसे कह रहे 12 to 4 एंड देन 2 घंटे का एडिशनल अपने टाइम पे काम करते हैं, बिकॉज उनको जाके मेडिकल नीचे भी देखने का है, सप्लाई चेक करने का है। थर्ड मेट का काम थोड़ा सा और एक्सटेंसिव हो जाता है, बिकॉज बोलते हैं ना सेकंड मेट इज अ व्हाइट कॉलर जॉब बट थर्ड मेट इज द डर्टीएस्ट जॉब। डर्टीएस्ट जॉब मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 8 से 12 वो वॉच करते हैं, 12 बजे के बाद जाके जहाज का पूरा LSFA का ध्यान उन्हीं को रखना पड़ता है, जो कि पोर्ट स्टेट में मेजॉरिटी चेक किया जाता है हर पोर्ट स्टेट इंस्पेक्शन में। तो उनका काम थोड़ा सा भागा दौड़ी वाला ज्यादा हो जाता है, तो डिफिकल्ट उनके लिए। और कंपैरेटिवली व्हेन यू गो टू द पोर्ट 6 घंटे की आपकी वॉच करते हो, तो 6 and 6 ऑफ आप कर रहे हो, उसमें आप अगर ये 6 बजे नॉक ऑफ किए हैं, दैट मीन उनके पास 6 घंटे का स्लीप टाइम है, जिसमें फिर उनको वापस आने के। उसमें अगर इफ्तिहारी आपका अगर 8 बजे हो रहा है तो आपको 8 बजे तक वेट करना है, आपको इफ्तिहारी करनी है, उसके बाद फिर आपको रिलैक्स करना है। तो आप ऐसे ही जाते शिफ्ट ऑफ नहीं कर सकते कि आप गए और सो गए। मैं ट्राई किया 1-2 घंटा उसमें निकल लिया, फिर 12 बजे वापस उसको स्टार्ट करना है एंड सुबह 6 बजे तक है। सो विच आई थिंक इट्स मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, यू नो, कि बाकी इसलिए मैं 12 कहता हूँ एवरेज सीज ओके। मैं इन लोगों को भी वही बोला है कि ट्राई करो, बट अगर नहीं हो सका डोंट गो टू द एक्सट्रीम जिसमें आपकी सेहत बिगड़े, है ना। उनको नुकसान है, हमको भी बुरा लगेगा कि भैया उनकी वजह से है। हम कोशिश करते हैं कि उनको एज लॉन्ग एज रिलीफ दिया जाए, काम कम करवाया जाए, बट टू बी वेरी फ्रैंक शिप में एक काम के लिए एक ही बंदा नॉमिनेटेड है और उसी को ही करना है, तो आपके बिहाफ में कोई दूसरा नहीं है, देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी चीज के आपको पैसे मिलते हैं, है ना, जो बार बार हम कहते हैं। तो ये एक बात थी। और मेरे को थोड़ा बताइए कि जब आप इफ्तियारी खोलते हो तो क्या क्या करते हो, दोनों साथ में आने की कोशिश करते हो, क्या क्या, यू नो, कैसे मैनेज करते हो? सर जैसे कि हम लोग जब शाम में आफ्टर सनसेट प्रिपरेशंस करते हैं इफ्तारी के लिए, तो उस टाइम में कोशिश करते हैं कि हम साथ में इफ्तारी करें जी, क्योंकि थोड़ा सा उस टाइम पे अच्छा लगता है कि साथ में बैठ के एक घर वाला थोड़ा फीलिंग्स आता है, थोड़ा सा सिकनेस कम रहता है। जो घर पे हम जो चीज़ें हम यहाँ पर मिस करते हैं, मिस आउट करते हैं, वो सब चीज़ों को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं जहाज पे। तो वही है सर, शाम में हम बैठते हैं साथ में, कुछ चीज़ें हमारे लिए चीफ कुक बनाते हैं। तो नॉर्मली डे टू डे एवरी डे उनके लिए बना पाना थोड़ा मुश्किल रहता है, बट या वीकली या 10 डेज में या वीकली 5 डेज ऐसे वो एक अपना कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हमारे लिए अच्छा इंतजाम कर देते हैं। तो इस बात पे मैं कहना चाहूँगा, यू नो, कि ही इज बीइंग ऑल्सो, वो भी एक ही चीफ कुक है जो कि 30 लोगों का खाना बनाता है, ठीक है। 30 लोगों में कहीं वेज है कहीं नॉन वेज है, तो उस तरीके का खाना तो वो बेचारा अपनी तरफ से कोशिश करता है कि, वैसे भी मैंने बोला ही हुआ है, तो जो इजीली अवेलेबल है या बन जाती है वो अपनी तरफ से कोशिश करता है। बाकी मैंने बोला हुआ है कि भैया हफ्ते में या 4-5 दिन में एक थोड़ा सा एक डिशेस बनाया जाए, ताकि आपको ऐसा लगे कि, यू नो, कि इफ्तियारी घर पे जैसे खोल रहे हो। क्योंकि मैंने कहीं देखा है मुस्लिम दोस्तों में कि उनकी इफ्तियारी में तो वही टेबल ही सजा हुआ होता है कि भाई एंड से एंड खत्म नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हो पा रहा मुश्किल है, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। और दूसरी बात मैं जानना चाहता हूँ कि माहौल कैसा होता है शिप में? क्या आपको किसी की तरफ से कोई ऐसा आपको पुश मिला है कि भैया ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, या आपको लगा हो कि आपने कुछ मांगा हो वो नहीं मिल पा रहा हो, ऐसा माहौल एज ए शिप की बात कर रहा हूँ? नहीं सर, ऐसा तो कुछ फीलिंग आया नहीं है, बिकॉज ये शिप है काफ़ी हम यूनाइटेड है, हर रिलीजन वाले हैं, डिफरेंट पार्ट से आए हुए इंडिया के। सो काफ़ी उन्होंने भी हमें पहले तो मोटिवेट ही किया है कि अरे आपका रमज़ान आ रहा है, आप कैसे करोगे, मैनेज कर पाओगे एंड ऑल दैट। सो इनिशियली जैसे हम फास्टिंग भी कर रहे हैं, शाम को उन लोग भी मिलते हैं, हमें कुछ उनके तरफ से भी कुछ फास्टिंग के लिए रहता है, तो उन्होंने हमें प्रोवाइड किया हुआ है और काफ़ी अच्छा लगा है। मीन्स पॉजिटिव मैसेज ही दिया है हमें आफ्टर ऑल एंड ऑफ द डे, कि उन्होंने भी यही कहा है कि डू नॉट पुश योरसेल्फ, कि ज़्यादा हो रहा है तो फिर आप कंट्रोल कर लीजिएगा जी। तो यू नो, और मैं ये भी पूछना चाहता था कि जैसे रमज़ान का महीना आपका साल में एक बार है, बहुत लंबी फास्टिंग है, तो जब इनिशियल फर्स्ट डे तो आप जाते हो, मैंने आपको खुद देखा है इसलिए नोटिस करके बोल रहा हूँ, फर्स्ट डे दे आर ऑल बीफ्ड अप, अरे हाँ कि हो रहा है ना, तैयारी तक मजबूत दिख रहे, कंधे एकदम चौड़े दिख रहे। जैसे जैसे दूसरा तीसरा दिन आता है, दूसरे तीसरे दिन में सबसे ज्यादा झलक चेहरों पे आती है कि यार थकावट सी लग रही है, ये है वो है। बट मेरे को ज्यादा लगता है कि 5वें-6ठे दिन के बाद फिर वो एनर्जी वापस वैसे ही आ जाती है। तो ये आपको लगा है कि मेरे को ऐसे लग रहा है कि नहीं? सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, है ना, आपने जो चीज़ ऑब्जर्व की है। नॉर्मली हम लोग का जब स्टार्टिंग रमज़ान फास्टिंग स्टार्ट होता है, तो फास्टिंग के टाइम पे शुरू में हमें थोड़ा सा वही एनर्जेटिक रहते हैं हम लोग, बस 4-5 दिन के जब एक बार हैबिचुअल हो जाते हैं चीज़ के लिए, फास्टिंग के लिए,
तो हैबिचुअल होने के बाद फिर वापस से नॉर्मल रूटीन लगने लगता है हमें एक टाइम के बाद में। और सर एक चीज़ मैं और मेंशन करना चाहता हूँ कि जैसे हम शिप के ऊपर एक यूनाइटेड तरीके से रहते हैं, जैसे आपने मेंशन किया, सेकंड मेट ने मेंशन किया, तो हम यहाँ पर सिर्फ रमज़ान ही नहीं, बाकी हम बहुत सारे फेस्टिवल्स यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारा होली फेस्टिवल रहता है तो हम होली को भी उसी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, यूनाइट होकर सेलिब्रेट करते हैं सब लोग। और दिवाली रहता है या क्रिसमस है, कोई भी फेस्टिवल रहता है तो हम सारे मिलके उसको एक फेस्टिवल के तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा एनवायरनमेंट शिप पे रहता है। जैसे कि तड़प से ने बोला ही कि हमारे शिप में और सेकंड मेट ने भी बोला कि भाई हमारे शिप में इंडिया के सब पार्टों से लोग हैं, सब रीजन के लोग हैं, ठीक है, नॉर्थ से भी हैं, साउथ से भी हैं, ईस्ट से भी हैं, वेस्ट से भी हैं, है ना। हमारे साथ हिंदू भी हैं, आपने देख लिया, मुस्लिम भाई भी हैं, क्रिश्चियन भी है हमारे साथ, हमारे सिख भाई भी थे अभी थोड़े दिन पहले, वो भी साइन अप करके गए। तो एक होलसम कम्युनिटी फुल बोलते हैं ना कि जैसे इंडिया एक छोटा इंडिया है, सारे के सारे वही है, तो एक अनेकता में एकता बोलते हैं इंडिया है, ऐसे ही अनेकता में एकता ही हमारी शिप भी है। सारे धर्म हम लोग, वही मैं कह जा रहा था बार बार कि शिप में जो प्यार मोहब्बत है बहुत बेहतरीन है। मैंने आज तक किसी शिप में ऐसा नहीं देखा। मैंने खुद पाकिस्तानियों के साथ भी सेल किया हूँ, है ना, कभी उनसे मेरे को ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि वो मेरे को नीच की नज़र से देख रहे हैं या मेरे साथ कोई भेदभाव कर रहे हैं। सो आई नेवर फेल्ट दैट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैंने जब तक मैं कमांड में रहा हूँ या जितने भी शिप मैंने किए, मैंने भी आज तक कभी नहीं देखा। हमारे साथ हर टाइम मुस्लिम सेल करते ही हैं। तो मैं यही चीज़ लाना चाहता था कि शिप में क्या प्यार मोहब्बत है। अभी आप जैसे वीडियो में देखेंगे, इन्होंने कहा भी रमज़ान का महीना चल रहा है फिर भी हमने होली सेलिब्रेट की है, जिन्होंने उन्होंने पार्ट भी लिया है ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक रिलीजन को ही वो फोकस कर रहे हैं, कि जैसे कई बार मैंने सुना है, जो कि बहुत बड़ा मिथ है, मैं कहता हूँ, है ना, बार बार यूट्यूब के जो वीडियोज़ है, इंस्टाग्राम के जो बेकार वीडियोज़ आते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो एक भेदभाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल नहीं होता है ना। हमारे साथ में है, और मेरे काफ़ी दोस्त मुस्लिम हैं जिनके मैं बता ही रहा हूँ, आप पिछले शिप ही देख लिया होगा, शोएब अली थर्ड ऑप्शन मेरे साथ थे। तो ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ है कि भाई कोई डिफरेंट है, सब सेम दिखे हैं। खुशी से हमने भी सेलिब्रेट किया। अभी देखिए, अब ईद आएगा, अगर पोर्ट में नहीं रहे, बाहर रहे, तो तब देखिएगा क्या हमने सेलिब्रेट किया होगा। उसकी भी एक वीडियोस आपको डालेंगे, अगर छोटी सी वीडियो रही तो इंस्टाग्राम में डालेंगे, तो प्लीज़ इंस्टाग्राम भी फॉलो कीजिए, तो वहाँ पर आपको आपके ये सब वीडियोस दिख जाएंगे। तो सेलिब्रेट हम हर चीज़ करते हैं, है ना। हमने नवरात्रि भी सेलिब्रेट करनी है, हम नवरात्रि भी सेलिब्रेट करते हैं, है ना। अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, भी किया, होली भी साथ में की है। लेकिन जब आप वीडियोस देखते हो इंटरनेट पे और ये सब देखते हो कि भैया लड़ाइयाँ चल रही है कि होली सेलिब्रेट में ये है वो है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्यार होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, है ना। शिप में ही हम देख लो, नॉर्थ साउथ इंडियन है, किसी को हिंदी नहीं आती है, किसी को इंग्लिश नहीं आती है, बट फिर भी प्यार मोहब्बत से निकल रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी किसी ने भेदभाव नहीं किया कि भैया तुम नॉर्थ से हो, तुम साउथ से हो, या ईस्ट से हो, वेस्ट से हो। करेक्ट है ना। ही मास्टर से कभी मिला होगा कि भाई मैं बड़े ओहदे पे हूँ तो वो किसी को नीचे को दबा रहा होगा, नहीं, नीचे वाला देखा होगा तो कोई ऊपर वाले दबा रहा है। तो आई होप, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम जब दूसरे देश जाते हैं, वहाँ के कई लोग आके हमसे मिलते हैं, बात करते हैं, पायलट्स आ गए, पोर्ट में कई लोग इमिग्रेशन आ गए, जब वो देखते हैं कि मल्टी सिंगल नेशनलिटी में डिफरेंट रिलीजन वाले हैं, तो कभी कभी वो भी पूछते हैं। एंड आज की डेट में सबको पता है कि किसके देश में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, तो वो पूछते हैं कि भैया वाई इन इंडिया लाइक दिस। एंड कभी कभी शेम फील होता है उसका रिप्लाई करने के लिए, क्योंकि अगर आप शिप का माहौल देखेंगे, वही रिलीजन के लोग हैं, है ना। कोई कम है, कोई ज़्यादा है, कोई बोलता है वो माइनॉरिटी में है, बट यहाँ पर भी आप देखोगे तो कई लोग कम है, बट फिर भी कभी उन्होंने भेदभाव किसी से भी नहीं देखा होगा। टू बी वेरी फ्रेंकली, कोई सिंगल 1% भी पूछेगा तो वो भी यही बोलेगा, कभी भेदभाव महसूस नहीं हुआ। तो अगर प्यार यहाँ छोटी चीज में बना रह सकता है तो बड़े उसमें बना रह सकता है। तो एक पॉजिटिव मैसेज देने की हम कोशिश कर रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया प्यार बांटोगे तो बढ़ेगा ही, है ना। नफरत ढूंढने जाओगे तो 1000 तरीके हम निकाल सकते हैं, बट प्यार बांटने जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो मेरे ख्याल से हम सब सहमत हो सकते हैं ना। तो आने वाले दिनों में हम यही चाह रहे हैं कि भैया ये जो मैसेज है और शिपों से भी है और लोगों से भी है, सो दैट कम्युनिटी प्रॉपर सही चैनल से ग्रो करे, सब लोग सही चीज़ बताए, है ना। और दूसरा, एक मुस्लिम भाइयों को, जो छोटे छोटे भाई हैं हमारे, जो मचनी में ज्वाइन करना चाहते हैं, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए स्पेशली इसलिए बनाया गया है कि दे शुड नो कि कैसे स्ट्रगल करते हैं ड्यूरिंग रमज़ान के महीने में। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो चाहिए वो हो जाएगा, है ना। ईद का माहौल है, ईद के टाइम पे इनका नज़दीक आ रहा है, साइन ऑफ का हुआ नहीं है वैसे तो 6 महीना जो कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, बट 5 महीने खत्म हो रहे हैं, तो ही इज रिक्वेस्टिंग। तो मिल सकेगा तो कंपनी डेफिनेटली ट्राई करती है, बट यू कैन नॉट फोर्स। इसीलिए शिपिंग बोलते हैं कि अगर आप अपनी शादी में ही पहुंच गए, वही बहुत बड़ी बात है। तो फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना, तो वही मैं इनको भी कह रहा था, अगर नहीं भी हो पाया तो हम यहाँ सेलिब्रेट करेंगे। वी आर ऑल्सो ए फैमिली, है ना। क्योंकि हर जहाजी एनआरई तो कंप्लीट करते हैं, दैट मीन्स वो 6 से 7 महीना शिप में रहता ही है, करेक्ट। इससे कम घर पे रहता है, तो फॉर अस दिस इज आवर फॉरमोस्ट फैमिली,
जिसमें हमें प्यार मोहब्बत बांटनी है ना। घर की फैमिली भी है, वैसे यही फैमिली भी है। किसी को कोई दिक्कत होती है तो हमें भी दिक्कत होती है, किसी को कोई दर्द होता है, घर पे कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें भी वही महसूस होता है कि भैया उसको हो रही है, कैसे हेल्प किया जाए। तो वही है, प्यार बांटोगे तो प्यार मिलेगा, रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा, है ना। तो बस प्यार बांटते रहो। किसी का अगर हेल्प नहीं कर सकते तो एटलीस्ट बुरा मत चाहो, बुरा करने की कभी सोचो भी मत। तो इसी नोट पे ख़त्म करेंगे, है ना। अगर आपको कोई और मैसेज देना है तो रहे, बड़ी मेरी तरफ से ये एंड है, ये उन सभी लोगों के लिए। लास्ट में यही फाइनल कहना चाहूँगा, प्यार बांटिए, भाईचारा बना रहे। जय भारत, जय हिंद। आप अगर कुछ उसमें ऐड करना चाहेंगे तो आपके। आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग कि हमें शिप पे रहना है, फास्टिंग भी करनी है और सब जो भी अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है, बट स्टे सेफ ऑन शिप, क्योंकि हमें काम भी करना है। हमारे शिप पे कई बार ऐसे हेक्टिक ऑपरेशंस होते हैं जहाँ पर हमें बहुत क्रिटिकल ऑपरेशंस होते हैं, जहाँ पे हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। तो इस सब चीज़ों को साथ में रखते हुए हमें अपनी सेफ्टी का भी बहुत कंसर्न करना है, सेफ्टी का भी बहुत ख्याल करना है। सो आई जस्ट मैं बस इतना ही ऐड करना चाहता हूँ कि अपना सेफ्टी के साथ में शिप पे काम करिए एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। सर, थैंक यू। तो इसी उस पे हम नोट पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ बने रहिए, डू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। प्लीज़ इस कम्युनिटी को, जो हमारी फैमिली जो यूट्यूब में बन रही है, उसको बढ़ाइए ताकि ऐसे प्यारे वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो आगे हम शाम की इफ्तियारी पार्टी एंजॉय करने के लिए, दोनों फराज ने और मतलब ने, दोनों ने काफ़ी सजा वजा के रखा है, सो वीडियो थोड़ा अच्छा है। चीफ कुक ने भी हेल्प की है सब आइटम बनाने के लिए। दो उतने आइटम नहीं है हमारे पास, बट जो भी है यही है, काफ़ी अच्छे से मनाएंगे। तो आज एंजॉय करेंगे हम इफ्तियार पार्टी। तो फराज कुछ कहना चाहेंगे बिफोर वी स्टार्ट? सर, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि दिस इज़ अ वेरी स्पेशल टाइम फॉर अस, क्योंकि हम इस टाइम पे फास्ट ब्रेक करते हैं। एक लॉन्ग टाइम के बाद में काफ़ी पेशेंस रख के 15 आवर्स 16 आवर्स का फास्ट रहता है हमारा। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। अभी तो वी आर जस्ट रेडी फॉर जस्ट फूड, खाने के लिए बस तैयार हो अभी तो बस। सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये भी काफ़ी चीज़ें हैं, ये कुछ कम नहीं है। घर पे भी इनफैक्ट इतना ही बनता है, थोड़ा और कुछ आइटम्स होती है, घर वालों को भी मिस करते हैं, बट यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बनाई है, चीफ कुक ने हमें हेल्प कर देते हैं। तो एहसास नहीं होता है, जो हम फास्टिंग रख रहे हैं तो शाम को इफ्तारी के वक्त भी ऐसा नहीं होता कि अरे आज क्या खाएंगे क्या नहीं, सफिशिएंट हमें हो जाता है और काफ़ी चीज़ें रहती है, तो जिससे हमें और अच्छा लगता है कि चलो फास्टिंग पूरे कंप्लीट करेंगे, जितना हो सकता है पूरे 30 रखेंगे, कोशिश करेंगे। हो सकता है आपकी फैमिली भी देखे कि शाम के वक्त तैयारी कैसे कर रहे, पूरे दिन कैसे कर रहे, तो है ना, वो भी एंजॉय करेंगे। आई होप एवरीवन, सब लोग देखें, पसंद करें, एंजॉय करें। किसी को आए हो सकेगा शायद अगर ईद का दिन भी साथ मिलने को मिला, इंशाल्लाह वीडियो को ऐड करेंगे जरूर। थैंक यू वेरी मच। ओके, एंजॉय द पार्टी। ये तो है हमारी इफ्तियार पार्टी, और मैं सबको बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ थोड़ा हमें आइडिया दीजिए कि शिप में हम और कौन कौन से व्यंजन बना सकते हैं, कौन कौन से डिशेस बना सकते हैं जो कि हर किसी घर में। बट प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपके घरों में या नज़दीक में कौन सी ऐसी स्पेशल डिश है जो आपको लगता है कि आपके एरिया की फेमस है, जो कि इफ्तियारी पार्टी में आती है। तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आपके एरिया की कौन सी एक इफ्तियारी वाली स्पेशल डिश होगी? सर, हमारे यहाँ जो फ्राई आइटम्स ज़्यादा होते हैं चिकन के, तो जैसे हाफ मून हो गए, ऐसे वैरायटीज की होती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है वो खाने में, फ्राइज आइटम्स, तो फ्राई आइटम्स। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा जो हमारे साथ थर्ड ऑफिसर है फराज, वो है लखनऊ के, तो लखनऊ के नवाब हैं, तो लखनऊ की तो स्पेशलिटी है नॉनवेज, तो उनसे तो पूछना बनता ही है कि इफ्तियारी में उनके यहाँ क्या है। सर, हमारे वहाँ पे जैसा कि लखनऊ में स्पेसिफिक लखनऊ में जो डिशेस फेमस है वो नॉनवेज डिशेस फेमस रहती है। हाँ, तो इफ्तियारी के टाइम पे जो आपके एरिया का हो। हमारे यहाँ बहुत से टाइप की, जैसे बिरयानी कभी कभी डिफरेंट बिरयानी टाइप की बनती है, हैदराबादी बिरयानी, मुरादाबादी बिरयानी, अच्छा, इस टाइप से गलावटी बिरयानी। हाँ। बाकी कबाब्स रहते हैं, कबाब तो फेमस, गलावटी कबाब, शामी कबाब। अच्छा, तो इस टाइप से बहुत से टाइप के कबाब बनते हैं। तो बाकी नान रहती हैं, और नहीं कोई एक स्पेशल, ये तो सब जगह की होगी, जो एक गलावटी शायद कबाब जो है कि आप लोग के गलावटी और शामी कबाब, शामी का स्पेसिफिक है, लखनऊ का फेमस है। तो मेरे भाई ये जितने भी हैं जो देख रहे होंगे, प्लीज़ कमेंट में जरूर करके बताइए, सो दैट फराज को और मतलब को भी मालूम पड़े कि भैया कुछ और स्पेशल भी होती है जो इफ्तियारी में यूज़ की जाती है आप लोग के एरिया में। तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें वीडियो, और प्लीज़ कमेंट जरूर करें
जो कि हम यहाँ पर बना सके। अगर हमको वो रेसिपी शायद मिल जाए तो कमेंट जरूर करिए, एंड देखते रहिए ये चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।